अस्सलामुअलैकुम सामईन, आज हम कदीम हिंदी का पस मंज़र पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। कदीम हिंदी के बारे में हम बाबू श्री प्रसाद, जिन्हें सितारे हिंद का खिताब दिया गया और जो उत्तर प्रदेश के महकमे तालीम में आला ओहदों पर फाइज थे, उन्होंने 1882 के एजुकेशन कमीशन की कार्रवाई के दौरान अपना बयान दर्ज कराते हुए कहा था कि हिंदुओं की नज़र में हिंदी से मुराद है वह ज़बान जिससे तमाम अरबी और फ़ारसी अलहाक मादे का अखराज और तनकिया कर दिया गया। यानी कि उनका कहना है कि हिंदुओं की नज़र में हिंदी से मुराद वो है वह ज़बान जिसमें अरबी फ़ारसी के तमाम जो है अल्फाज जो है हिंदी ज़बान से अगर उन अल्फाजों को अगर निकाल दिया जाए, जो बचा वो हिंदी का ज़बान है, उसका कहना है। और उसका ये भी कहना है कि ये मादा वह था जिसकी मौजूदगी से हिंदुओं पर मुसलमानों की बालादस्ती की याद ताज़ा होती है। यानी कि जो हिंदी ज़बान के अभी जो हम उर्दू ज़बानें बोलते हैं, हम अरबी और फ़ारसी के कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो उनका कहना है कि इससे ये ज़ाहिर होता है कि हिंदुओं पर जो है मुसलमानों ने इख्तियार किया था। उसके बरखिलाफ नागरी रस्मुल ख़त की एक मजहबी मानवियत थी, उसके आलिल रगम यानी कि उसके मुकाबले थी। मुसलमानों की नज़र में हिंदी एक गलील शय थी और उसे सीखना और इंतहाई कसरे शान समझते थे। उसका कहना है, बाबू श्री प्रसाद का कहना है कि हिंदी जो है मुसलमानों की नज़र में एक घटिया ज़बान थी जिसे वो सीखने के लिए एकदम अपने शान के खिलाफ समझते थे। 19वीं सदी के निस्फ दौर में उर्दू और उसका फ़ारसी रस्मुल ख़त मुसलमानों की कुव्वत और असर की अलामत बन गए थे। 19वीं सदी में कहता है कि 19वीं सदी में जो है निस्फ दौम यानी कि आधा के दूसरे हिस्सा यानी कि 1950 के बाद उर्दू और उसका फ़ारसी रस्मुल ख़त मुसलमानों के यहाँ कायम हो गया। इस बात की तस्दीक अवधिया प्रसाद खत्री का इन जुमलों से भी होती है कि उनका कहना है कि ये कौन कहता है कि उर्दू कोई दूसरी चीज़ है। यहाँ कदीम हिंदी की बात हो रही, ये उसका कहना है कि ये उर्दू जो है ये कोई दूसरी चीज़ नहीं है। सच तो ये है कि उर्दू भी हिंदी की एक मतबद्दल सूरत है, यानी कि हिंदी की बदली हुई सूरत उर्दू है। उनका कहना है कि जब हम हिंदुओं ने उनकी बेइज्जती करके छोड़ी, तब मुसलमानों ने उसमें गुर्बत पर रहम करके अपना मुल्क के लिबास यानी कि अरबी फ़ारसी के अल्फाज उसमें शामिल करके और उसका नाम जो है उर्दू रखा। तो हम कहते हैं कि वो कौन सा अंग्रेज़ी बोल रहा है आज के ज़माने में, वो भी तो हिंदी बोल रहा है, उर्दू बोल रहा है, उर्दू के ज़बान, तो कौन सा उसे बेइज्जती करके छोड़ दिया, फिर उसे अपना लिया। तो ये हो जाता है घोड़े में चढ़ के फिर गधा पर आ जाना है। इस तरह की बातें ये बयान करता है। मकसद ये है कि उस औरत का ख़ानदान और गोत्र हमेशा एक ही रहा है, पर उसका रंग रूप और भेष अलबत्ता पलटता रहा। ये तो खुद जान रहा है कि ख़ानदान एक ही है, सब कुछ एक ही है, सिर्फ उसकी जो है तब्दीली ज़माने और वक्त के हिसाब से बदलाव और अल्फाजों की हेर फेर की वजह से जो है ज़बान नए वजूद में आते हैं। यही नहीं बल्कि रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी अदब की नहायत आलिमाना तारीख़ लिखी है, उर्दू के मुतालिक कहते हैं वह खड़ी बोली का कृत्रिम रूप है, बिगड़ा हुआ नकली रूप है, उसका असल रूप हिंदी है। उर्दू के बारे में कहते हैं कि वो खड़ी बोली का बिगड़ा हुआ रूप है, उसका असल रूप जो है हिंदी है। जहाँ तक खड़ी बोली हिंदी का ताल्लुक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को खड़ी बोली हिंदी का पहला नस्र निगार माना गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र
सना 1950 ईस्वी में बनारस में पैदा हुए और सना 1985 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। सिर्फ 34 साल की उम्र में उन्होंने इतने अहम अदबी काम किए कि हिंदी अदब की तारीख में एक पूरे ज़माने को यानी कि भारत तेंदुई ज़माना के नाम से मौसूम किया गया, यानी कि भारत तेंदुई ज़माना कहा गया। खड़ी बोली हिंदी में नस्र लिखने की रवायत भारत तेंदु हरिश्चंद्र से शुरू होती है, यानी कि खड़ी बोली से ही हिंदी का आगाज़ हुआ है। ठीक है, वजूद में आया, खड़ी बोली ही मिलकर हिंदी बना है। तो खड़ी बोली कह लीजिए या हिंदी, इसका आगाज़ जो है भारत तेंदु हरिश्चंद्र से शुरू होती है। भारत तेंदु हरिश्चंद्र उर्दू के शायर भी थे। भारत दुर्दशा नाम की अहम किताब लिखी। खड़ी बोली पद यानी शायरी की बात करते हैं तो पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध का नाम सामने आता है खड़ी बोली के बारे में। खड़ी बोली शायरी के पहले शायर पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध 15 अप्रैल 1865 को आजमगढ़ के कस्बा निजामाबाद में पैदा हुए थे। ये जो है खड़ी बोली के शायर हैं। सिर्फ 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने चाचा से फारसी ज़बान की तालीम हासिल की। ये खड़ी बोली के शायर हैं। यहाँ जो है हिंदी की पस मंज़र के बारे में बात हो रही, तो ये खड़ी बोली के शायर हैं। और उस ज़माने में भी ये क्या कर रहे हैं, फारसी ज़बान की जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। किस लिए? शेर व शायरी के लिए। पर ये प्रवास और पारिजात जैसी रचनाएं उन्होंने हिंदी अदब को दिया। सना 1947 ईस्वी में पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध का इंतकाल हो गया। भारत तेंदु हरिश्चंद्र और पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध 19वीं सदी के निस्फ आखिर में अवध अदबी मंजरनामे पर उभरते हैं, लेकिन हिंदी अदब की तारीख लिखने वालों ने उसकी इब्तिदा 1000 ईस्वी से की है। कहता है कि अयोध्या सिंह जो है वो 19वीं सदी के निस्फ आखिरी में यानी कि 1947 तक उसका जो है चर्चा मंजरनामे पर रहा। ठीक है, लेकिन हिंदी अदब की तारीख जिन्होंने लिखा है, तारीख इतिहास हिंदी के बारे में, हिंदी ज़बान के बारे में, उसने जो है 1000 ईस्वी से बताता है कि 1000 ईस्वी से इसका हिंदी का आगाज़ हुआ। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के नाम से जो इस काल को, इस ज़माना को बांटा गया है, यानी कि भक्ति का ज़माना, आदि का ज़माना, रीति का ज़माना और आधुनिक ज़माना, इस ज़माने के जो बांटा गया है इन नाम से, उसका आगाज़ जो है सना 1000 ईस्वी से होता है। तो इनका कहना है कि जब सना 1000 ईस्वी में से ही आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का आगाज़ हुआ है, तो हिंदी भी 1000 ईस्वी से शुरू होता है, इनका कहना। यहाँ काबिले गौर बात यह है कि सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई और संत रविदास जैसे शायरों, कवियों को हिंदी का शायर ही तस्लीम किया गया है। सूरदास, कबीरदास, मीराबाई और संत रविदास जैसे शायरों को या कवियों को हम हिंदी कविताओं में इन सभी की कविताएं पढ़ते हैं, तो कविता वही शायरी हुआ। तो उनमें से जो है इन सबों को जो है हिंदी का शायर तस्लीम किया गया है, हिंदी का शायर ही माना गया है। जबकि सूरदास बुर्ज भाषा में कृष्ण भक्ति के गीत लिख रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, मीराबाई राजस्थानी बोली में कृष्ण भक्ति के गीत गा रहे थे, और कभी कलम कागज हाथ में ना लेने का दावा करने वाले कबीरदास की कोई खास भाषा जबान ही नहीं थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दीगर नाकदीन हिंदी जबान ने कबीरदास की भाषा को सधुकड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा कहा है।
यानी कबीरदास एक मिली जुली जबान में साखी शब्द और रमीनी की रचना कर रहे थे। उनका कहना है कि कबीरदास जो है ये कई अलग अलग भाषाओं को जो है मिला जुला कर ये शायरी करते थे, कविता लिखते थे। लेकिन हिंदी ज़बान व अदब की तारीख लिखने वालों की कुशादा ज़हनी और दूरअंदेशी काबिल गौर है कि उन्होंने बुर्ज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी और राजस्थानी जैसी बोलियों में जो कुछ लिखा गया उसे हिंदी ज़बान व अदब के इर्तिका का अहम हिस्सा करार दिया है। बाबू श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या प्रसाद, दुख्तरी प्रताप नारायण मिश्र से लेकर रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी तक हिंदी ज़बान व अदब के तमाम बड़े आलिमों ने कदीम हिंदी की बोलियां और हिंदी उर्दू के रिश्तों के हवाले से गुफ्तगू की है। सबके अपने अपने दलाइल हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानें एक दूसरे के बेहद करीब हैं। उससे इनकार किसी ने नहीं किया है और ना कर सकेगा। इसी सिलसिले में पंडित शशि मिश्र का ये इक़्तिबास भी काबिल गौर है। शशि कंठ मिश्र पंडित अयोध्या प्रसाद खत्री का जिक्र करते हुए कहते हैं कि पंडित जी बराबर संस्कृत पढ़ाते आए हैं। संस्कृत मुर्दा ज़बान है, लेकिन पंडित जी उसमें शास्त्रार्थ, मुबाहिसा और शायरी करेंगे। आवाम उनकी लिखी किताबें ना समझें, ये उनकी कोशिश हमेशा रही। ये समझते हैं कि हमारे रिज़्क़ की मजबूती इसी में है। लल्लूलाल जी जो जदीद हिंदी की पहली किताब के मुसन्निफ हैं, ब्राह्मण थे। उन्होंने एक मसनूई असलूब ईजाद किया जिसमें अरबी व फारसी अल्फाज की जगह पर संस्कृत और बुर्ज भाषा का अल्फाज कसदन रखे गए और उसी प्रेम सागर के असलूब की लोग तकलीद करने लगे और उसी असलूब को जदीद हिंदी समझने लगे। तो इस तरह जो है हिंदी जो है बुर्ज भाषा, राजस्थानी और भोजपुरी वगैरह कई ज़बानें से मिलकर जो है वजूद में आई है।